एक छोटे से गांव में रामू अपनी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहता था। उसका गांव बहुत ही खूबसूरत था, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली था। रामू बहुत ही गरीब था और वह बड़ी मुश्किल से अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। ना उन्हें ढंग का कपड़ा मिल पाता था, वह लोग हमेशा फटे पुराने कपड़े ही पहना करते थे। न खाने को अच्छा खाना मिलता था। उसकी पत्नी रजनी अपनी गरीबी से तंग आ चुकी थी। रामू गांव के ही एक आकाश नाम के आदमी के खेतों में काम करता था और कभी कभी फसल की रखवाली के लिए वह रात में खेत पर ही रुक जाया करता था। रजनी भी कभी कभी रामू के साथ खेतों पर काम करने के लिए जाया करती थी। रजनी बहुत ही खूबसूरत थी, पर उसकी गरीबी की वजह से उसकी खूबसूरती छुप सी गई थी। पर आकाश की नज़रों में उसकी खूबसूरती छुप न सकी। आकाश ने जब से रजनी को अपने खेतों पर काम करते हुए देखा था, उसी दिन से रजनी आकाश के नज़रों में बस गई थी और वह उसे अपने बिस्तर पर सजाने के सपने देखने लगा था। रजनी भी आकाश की नीयत को अच्छी तरह से जान चुकी थी, इसलिए वह आकाश से अक्सर दूर ही रहा करती थी। मगर आकाश उसके और भी करीब आने की कोशिश करने लगा था। आकाश रजनी के प्यार पाने के लिए तड़पने लगा था। उसे हर पल रजनी की खूबसूरत बदन ललचा रही थी। वह रजनी के प्यार पाने के लिए अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। अब वह रोज़ खेतों पर जाकर रजनी को एकटक घूरता रहता और शर्म के मारे रजनी ढंग से काम भी नहीं कर पा रही थी, फिर भी आकाश उसे घूरता ही रहता। एक दिन शाम को दोनों पति पत्नी घर वापस लौट रहे थे। तभी रास्ते पर आकाश ने उन दोनों को रोककर कहा, रामू, कल तुम्हारी घरवाली को खेत पर काम करने के लिए मत ले जाना। इसे हमारे घर पर छोड़ देना, यह घर की साफ़ सफाई कर देगी। ठीक है मालिक, कहकर रामू और रजनी अपने घर की तरफ चल दिए। चलते चलते रजनी कल के बारे में सोच रही थी। वह आकाश के मंसूबे को समझ चुकी थी और डरने लगी थी। उसका मन कर रही थी कि कल काम पर ही ना जाऊं। फिर वह सोचने लगी, अगर काम पर ही नहीं गई तो बच्चों को खिलाएगी क्या? अगर मैं काम पर चली गई तो कहीं आकाश मुझे अकेले में पाकर कुछ गलत हरकत ना कर दें। वह बड़ी ही उलझन में पड़ चुकी थी। यही सब सोचते सोचते रजनी रामू के साथ अपने घर पहुंच चुकी थी। रजनी अपने मालिक के कहे बातों को बार बार सोच रही थी और उसे सिर्फ अपनी इज्जत की चिंता हो रही थी। कहीं मालिक मुझे अकेला पाकर मेरी इज्जत को तार तार न कर दें। इसी कश्मकश में रजनी को नींद नहीं आ रही थी। वह रात को करवट बदल कर रात गुजार रही थी। बड़ी मुश्किल से उसे आधी रात को नींद आई। जब वह सोकर उठी तो वह बूझे मन से खाना बनाने लगी। फिर समय पर दोनों पति पत्नी काम पर चले गए। जैसे जैसे उनके मालिक का घर नज़दीक आता जा रहा था, रजनी के मन में एक अनहोनी सी डर उसके मन में समाती जा रही थी। वह बुरी तरह से घबराई हुई थी और धड़कते दिल से अपने कदम आगे बढ़ा रही थी। कुछ देर बाद रामू ने रजनी को अपने मालिक के घर पर छोड़कर वह खेतों पर काम करने के लिए चला गया। रजनी धड़कते दिल से घर के अंदर चली गई, पर अपने मालिक के सिवा किसी और को ना देखकर रजनी का दिल और भी ज़ोरों से धड़कने लगा था। वह डरी सहमी हुई अपने मालिक के सामने खड़ी हुई थी। रजनी को देखकर आकाश ने उसे घर की साफ सफाई करने को कहा तो वह घर के साफ सफाई करने में लग गई। जब वह घर के सब काम को कर ली तो वह अपने मालिक से पूछा, मालिक और कुछ काम होगा तो बताइए। तो आकाश ने कहा, पहले तुम जाकर नहा लो, फिर खाना बना देना। फिर आकाश ने उसे कुछ अच्छे से कपड़े दिए, पहनने के लिए दिया, जिसे वह लेकर नहाने के लिए चली गई। नहाने के बाद वह अच्छी तरह से सज संवर कर अपने आप को आईने में देखा तो उसे खुद पर विश्वास नहीं हुआ कि वह इतनी भी खूबसूरत है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना।